जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे आप लोग, है ना। देखिए बाबू, दुनिया का दस्तूर है ये, है ना। इज्जत सबको चाहिए बट लोग देना भूल जाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, दिखाते हैं आपको, है ना। चलिए एपी का एनवा पद दे दिया, एपी का एनवा पद दे दिया बाबू, दिया 7-4n दिया, है ना। 7-4n दिया, तब बोला सार बनता डी बराबर भाग, डी बराबर भाग, डी को ही सार बनतर बोलते हैं ना बाबू, डी को ही सार बनतर बोलते हैं ना। अब डी बराबर भाग बोला तो चलिए T1 से चलते हैं बाबू, तो 7-4 गुने 1 हो जाएगा, इनका स्थान पे 1 आ गया। अब बताइए T1, है ना। अब बाबू इसे कीजिए तो कितना आ जाएगा 4, तो 7-4। अब बताइए बाबू 7-4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, 7-4 कीजिएगा 3 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू चलते हैं T2 से, है ना, T2 से चलेंगे, कोई परेशानी नहीं ना। अब T2 से चलेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा 7 माइनस n का स्थान पे 2 आ जाएगा, है ना। n का स्थान पे 4 गुने 2 होगा। अब बताइए गुना कीजिए बाबू, कितना आ जाएगा 8, तब बताइए कितना आ जाएगा -1, कोई परेशानी। तीसरा पद अगर निकालना चाहेंगे बाबू तो 7-4 गुने 3, है ना। 7 माइनस ही गुना कीजिए बाबू, कितना आ जाएगा 12। अब घटाइएगा बाबू तो कितना आ जाएगा -5 आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या नहीं समझे। देखिए ये 7 गो लड़का है, 12 गो लड़की, जब दोनों में शादी ब्याह करवाएगा तो 5 गो लड़की को मारा बचेगा। कितना सटीक से समझ गए, है ना। ये सब छोटू समझने का टेक्टिक्स है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए T3 का मान पता हो गया, तब बताइए D नहीं निकल जाएगा बाबू, D निकल जाएगा। D बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 मान मेरा कितना है, T2 मान -1 है, -1 रहेगा, माइनस T1 का मान कितना है -5 रहने देते हैं, -5 रहने देते हैं। अब बताइए -1 हो गया, इसे गुना कीजिए कितना जाएगा प्लस। अब बाबू ये घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत बाबू। अब बताइए D का मान कितना आ गया 4, है ना, D का मान 4 आ गया। कहीं मिस्टेक कर दिए क्या बाबू, T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना है, T2 का मान देखिए बाबू दिया है, हाँ -1, T1 का मान 3 है बाबू, है ना, T1 का मान 3 दिया है। तब बताइए कितना हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा, तब जोड़िएगा तो -4 आ जाएगा। D का मान कितना आ जाएगा -3, -4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए देखिए इधर समझिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है ना, दूसरा क्वेश्चन जो है इसी पे आधारित, दूसरा जो क्वेश्चन है ना बाबू इसी पे आधारित है। देखिए दिया है एपी का एनवा पद दे दिया, एपी का एनवा पद, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एनवा पद दे दिया बाबू। देखिए 6n+2 दिया है, 6n+2। तब इसमें भी बोल रहा बाबू, देखिए सार्वंतर निकालने के लिए D बराबर भाग, तब फिर T1 से चलेंगे प्रथम पद से, तो 6 गुने 1 प्लस कितना आ जाएगा 2। अब बाबू इसमें गुना कीजिएगा तो 6 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। अगर दूसरा पद निकालना चाहेंगे तो 6 गुने कितना आ जाएगा 2 + 2। अब बताइए बाबू ये गुना कीजिएगा तो 12 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 14। अब तीसरा पद निकालना चाहेंगे तो बाबू 6 गुने 3 + 2। अब बताइए 6 × 18, अब 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 20, कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू यहाँ तक तो D निकल जाएगा कि नहीं, तो D बराबर हम क्या फार्मूला बताए थे, T2 माइनस T1, यानी बड़का में छोटका घटाते, बड़का में छोटका घटाते। अब T2 का मान देखिए कितना है बाबू, T2 का मान देखिए 14 है, 14 लिखेंगे। T1 का मान देखिए कितना है 8। अब बताइए 7 मेरा आ जाएगा, कोई परेशानी, 8 से 14 होता है ना, 6 आएगा, कोई परेशानी नहीं ना। D का मान कितना निकल गया बाबू 6 निकल गया, कोई परेशानी। चलिए तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दी इसी टाइप का देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है अंत से बोल रहा है 20वां पद निकालने के लिए, अंत से 20वां पद बोल रहा है, तब 10वां पद, अंत से 10वां पद 8 दे दिया है, उसके बाद कितना दिया 10 दे दिया है ना, 10 दिया, उसके बाद 12 दिया, डॉट डॉट डॉट। अब बताइए 126 दे दिया। अब बोल रहा अंत से निकालने के लिए, अंत से निकालने के लिए, तब बताइए बाबू ये प्रथम पद आ जाएगा ना, ये मेरा क्या आ जाएगा प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, कोई परेशानी नहीं ना। तो अगर प्रथम पद को छुटवा क्या बोलते हैं, प्रथम पद को A, तो A बराबर 8 आ गया। D निकालते हैं बाबू कैसे, T2 माइनस T1 करके निकालते हैं ना, T2 माइनस T1 करके निकालते हैं। T2 मान कितना है 10 - 8 करेंगे T1 का। अब बताइए ये कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, कोई परेशानी। D का मान +2 आ गया, कोई परेशानी, दिख रहा है ना आप लोग को बाबू। चलिए आगे समझते हैं। D का मान आ गया 2। अब बोला अंतिम से, इधर से चल रहे थे, ये फर्स्ट था, है ना, सॉरी मतलब फर्स्ट था, है ना। अब इधर से चलेंगे तो लास्ट हो जाएगा, अंत से हो जाएगा, है ना। तब बाबू इधर से चलेंगे, तब बताइए इधर से चलेंगे तो ये मेरा प्रथम पद हो जाएगा, है ना। अब बताइए प्रथम पद बाबू दिया है 126, 126 में बाबू 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो दूसरा इधर हो जाएगा कितना, दूसरा पद में 100
124। कोई परेशानी? 124 आ जाएगा बाबू। तब प्रथम पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद को ए, तो ए बराबर 126 आ जाएगा। अगर दूसरा पद दिया है बाबू, कितना दूसरा पद दिया है, देखिए 81 हुए तो ये दूसरा पद हुआ नहीं, इधर से चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कोई परेशानी नहीं ना, ये दूसरा पद हो गया। तो डी बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 मान मेरा कितना है? T2 मान देखिए कितना दिया है? 124। अब माइनस T1 का मान दिया 126। अब बताइए घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, माइनस 2 आएगा, है ना, क्योंकि माइनस वाले की संख्या ज्यादा। अब बता रहा बबुआ बोल रहा था T10 बराबर भाट, है ना, T10 बराबर भाट। तो बताइए इन्हें निकल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? A प्लस 9D। एक डी कम रहता है ना, एक डी कम रहता है। अब बताइए 9 का मान कितना है? ए का मान कितना है? 126। अब प्लस 9 गुने डी का मान कितना है? माइनस 2। अब बाबू यहाँ लिखते हैं, है ना, ये बात हम यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब बाबू यहाँ लिखते हैं तो बताइए 126 आ जाएगा, है ना, 126। अब गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा? माइनस 18, माइनस 18। अब बताइए जब घटाइएगा बाबू तो कितना निकलेगा? T16 का मान निकलेगा, है, T10 का मान निकलेगा। T10 का मान निकल जाएगा बाबू 108। कोई परेशानी नहीं ना? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए अब देखिए बाबू दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं ना, दिया है एपी का दूसरा पद दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। एपी का दूसरा पद दिया है, दूसरा पद 4 दे दिया, है ना, दूसरा पद 4 दे दिया। अब बोला सातवां पद -11 है, सातवां पद कितना है? -11, -11 दिया, है ना। तब बोल रहा है बाबू सार अंतर ज्ञात करें, तो नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल इजी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। अब बताइए दिया है, ये बताइए T2 दिया है तो इसका क्या फॉर्मेट होता है? A प्लस डी, है ना, एक डी कम होता है, एक डी कम होता है। तब बताइए यहाँ 4 है, 4 रहने देते, कोई परेशानी? अब बताइए बाबू ई प्लस में उछड़ेगा तो माइनस में, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 4 माइनस डी, है ना। अब बताइए यहाँ से चलेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा? A प्लस सी डी, A प्लस सी डी। अब बताइए -11 रहेगा, -11 रहेगा। अब बाबू ए का मान कितना है? 4 माइनस डी, 4 माइनस डी। अब प्लस सी डी है, सी डी रहेगा, -11 रहेगा। कोई परेशानी नहीं ना? इतना समझते हैं ना? अब बाबू देखिए यहाँ 1 डी है, यहाँ 6 डी है। तब बताइए 1 डी माइनस में है, 1 डी क्या है? माइनस में। तब बाबू इसमें जब घटाइएगा तो प्लस 5 डी बचेगा ना। अब बताइए ई प्लस में 4 है, वो सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई परेशानी? -4 हो जाएगा। अब बताइए 5 डी है, 5 डी बचेगा। अभी माइनस ही माइनस, क्या कभी घटेगा? नहीं ना घटेगा, क्योंकि ये भी लड़की, ये भी लड़की, तो जुड़ जाएगा ना बाबू। तब बताइए कितना हो जाएगा? -15, -15। अब -15 होगा बाबू, 5 सटा हुआ है, जाके लटक जाएगा, यानी भाग में। तो काट दीजिए बाबू, कितना आ जाएगा? ये 5 दिया 15। डी का मान कितना आ गया? -3। अब डी का मान -3 आ गया बाबू, हम यहाँ रखते हैं तो ए का मान नहीं निकल जाएगा, 4 माइनस क्या आ जाएगा? -3। अब बताइए ए बराबर कितना आ जाएगा? ये इसमें जब गुना करेंगे माइनस माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस ही। अब बताइए ए बराबर कितना आ गया? 4 में जब 3 जोड़ेगा कितना आ जाएगा? 7। कोई परेशानी नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें पूछा था सारवंतर बाबू, सारवंतर पूछा था। सारवंतर मेरा क्या आ गया? -d, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए एपी का दिया है, प्रथम पदों का योग दिया है ना, प्रथम पदों का योग दिया है ना, योग ज्ञात करें। प्रथम 18 पदों का योग ज्ञात करें, जिसका nवां पद दिया है इतना, है ना। अब बताइए nवां पद बाबू दिया है, देखिए nवां पद दिया है 3 माइनस 2n दिया है ना, 3 माइनस 2n। ये 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, है ना। अब बताइए ये दिया है 3n माइनस, तब बताइए इधर से चलेंगे, है ना बाबू। अगर T1 से चलते हैं, है ना, T1 से चलते हैं, तब बताइए क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 गुने 1, है ना। अब बताइए 3 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो -2, तो बताइए क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब T3 निकालना चाहेंगे बाबू, T2 निकालना चाहेंगे, तब बताइए क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 गुने 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अब बताइए इसमें जब गुना कीजिएगा तो -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब बताइए जब घटाइएगा तो -1 आ जाएगा। कोई परेशानी? कोई परेशानी बाबू नहीं ना? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्या दिख रहा है आप लोग बताइए? यहाँ तक दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। अब बताइए T2 का मान निकल गया। अगर T3 का मान निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? T3 का मान निकालते n का स्थान पर कितना आ गया? 3। तो 3 गुने, है ना, 3 रहने देते हैं, -2 गुने 3 आ जाएगा। अब बताइए 3 इसमें जब गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा बाबू। तो माइनस कितना आ जाएगा? 3। माइनस कितना आ जाएगा? 3। कोई परेशानी नहीं ना? कोई परेशानी बाबू? चलिए अब हम बाबू डी निकालना चाहेंगे। अगर हम क्या डी निकालना चाहेंगे तो डी निकालना चाहेंगे बाबू तो कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 करके ना, T2 माइनस T1 करके ना। T2 मान मेरा कितना है? T2 का मान देखिए -1 है। अब T1 का मान कितना है? 1, है ना। अब बताइए 1 है।
तब बताइए माइनस 2 आ गया ना, डी का मान कितना आ गया -2। अब बताइए प्रथम पद को ए बोलते हैं ना, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, तो प्रथम पद को t1 बराबर ए तो 1 और डी बराबर कितना आ गया -2 आ गया। अब पूछ रहा था क्या बाबू, इसमें पूछ रहा था प्रथम 18 पदों का योग ज्ञात करें, 18 पदों का योग बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, 18 पदों का योग। तो बताइए इसका फॉर्मेट क्या होता है बाबू, 18/2 है ना, 2a प्लस क्या था 17d हो जाएगा, 2a प्लस 17d। एक डी कम होता है ना बाबू, एक डी कम होता है। जैसे एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मेट होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी एक डी मेरा क्या रहता है, कम रहता है ना, इतना समझते हैं ना। अब बताइए बाबू 18/2 है, 18/2 रहेगा 2a, तो 2 गुने ए का मान कितना है 1 रहेगा, अब प्लस 17 गुने डी का मान कितना है -2 रहेगा। अब बताइए ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना 9 आ जाएगा। 2 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, अब 17 में जब 2 गुना से कीजिएगा कितना आ जाएगा 34, है ना, माइनस में आएगा। अब बताइए बाबू 9 है 9 रहने देते हैं। अब बाबू जब घटाएंगे, है ना, किसका संख्या ज्यादा, माइनस वाला की संख्या ज्यादा है, तो बताइए कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, लेकिन इंटू में रहेगा, है ना। चलिए अब बताइए बाबू कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलिए गुना करेंगे बाबू कितना आ जाएगा 9 × 27 = 28 आ जाएगा, है ना। चलिए आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 288, माइनस में 288 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। हो जाएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन, है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया है ना, एपी का प्रथम 3 पदों का योग दिया है, एपी के प्रथम 3 पदों का, प्रथम 32 पदों का योग दिया, सॉरी 32 पदों का योग दिया। अब बोल रहा है एनवा पद दे दिया है बाबू इतना, है ना। तो बताइए टी एन बराबर देखिए दिया है, टी एन बराबर दे दिया है 5 - 2n, 5 - 2n। अब बोल रहा है बाबू S32 बराबर भाग, S32 बराबर भाग। देखिए ऐसे ही चलेंगे, T1 से चलेंगे तो 5 गुने n के स्थान पे क्या है, n के स्थान पे 1 है, 1 आया है ना, n के स्थान पे 1 आया, 1 रख दिए। अब बताइए 5 इसमें जब गुना करेंगे बाबू ये 5 तो आ जाएगा, जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब बाबू घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब दूसरा पद चलेंगे तो 5 गुने n के स्थान पे अगर कितना आ गया 2, तो 2 लिखेंगे, है ना, 5 - 2 गुने 2। अब बताइए 5 है 5 रन देते हैं, जब इसमें गुना करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा 4। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब तीसरा पद से अगर चलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तीसरा पद से 5 गुने 5 - 2 गुने 3, है ना, 5 - 2 गुने 3। अब बताइए इसमें गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 - 6 बराबर कितना आ जाएगा -1। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए डी निकालना था ना, डी निकालना था बाबू, T2 - T1 कर देंगे, है ना। T2 का मान मेरा कितना है 1 आया, माइनस T1 का मान कितना है 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -2 का डिफरेंस जा रहा है, -2 का डिफरेंस जा रहा है ना। अब बताइए S32 बोल रहा था निकालने के लिए, तब प्रथम पद को क्या बोलते हैं बाबू, प्रथम पद को ए बोलते हैं ना, प्रथम पद को ए बोलते हैं ना। बताइए प्रथम पद ए होता है, ए का मान कितना आ गया 3, तो ए चलेंगे S32 से चलेंगे बाबू क्या आ जाएगा 32/2, है ना, 2a प्लस 31d, 2a प्लस 31d, 32/2 है, 32/2 रहने देते, है ना। अब बताइए 2 गुने ए का मान कितना है 3, प्रथम पद देखिए, प्रथम पद को ए बोलते हैं तो ए का मान 3 आया, प्लस 31 गुने डी का मान कितना आया -2 लिखेंगे। अब 32/2 है, 32/2 लिखते हैं। अब बताइए 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 में जब 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। अब बाबू 31 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस में रहेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। अब आगे समझते हैं बाबू, 32/2 है, 32/2 रहेगा। अब बाबू इसमें जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 56 बचेगा, है ना, लेकिन माइनस में रहेगा, है ना। अब बताइए बाबू जब इसे काटेंगे तो कितना बार में कटाएगा, 28 दूना 56, है ना। अब बताइए 32 और गुने और -28 करेंगे, तब बताइए बाबू करेंगे तो कितना आ जाएगा, लमसम में आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन था ना, 8 दूना 16, है ना, 8 दूना 16, उसके बाद फिर 8 × 24, 6 18 24 आ जाएगा, है ना। तो n का मान आपका प्रथम पद 2, 5n - 2 3 आया, है ना। दूसरा पद से चलेंगे तो 4 में 1 आया, तीसरा पद से चलेंगे तो n पद दिया था 5n - ठीक तो जा रहा है। d बराबर T2 - T1 करेंगे तो T2 का मान 1 है, ये 3 तो -2 आया, है ना। तो 32/2, तो 2a प्लस 31d,
2 3 दूना 6, 3 दूना 6, 12, 6 56, ठीक तो जा रहा है बाबू। 28 गुना करके आप लोग डब्बा में भर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़े। चलिए दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन बाबू दिया है, देखिए एपी के n पदों का योग दिया है, एपी के n पदों का योग दिया है, एपी के n पदों का योग दे दिया है ना, एपी के n पदों का योग दिया n स्क्वायर प्लस 2n दिया है, n स्क्वायर प्लस 2n दिया है ना। तो इसका बोल रहा है 18वां पद ज्ञात करें। 18वां पद बराबर भाट, 18वां पद बराबर भाट बोला है ना, 18वां पद बराबर भाट। तब बाबू इसे नहीं निकाल देंगे, एस एन माइनस 1 से चलेंगे, तब बताइए एस एन माइनस 1 से चलेंगे तो एन का स्थान पे देखिए कितना आ गया, एन माइनस 1 आया ना। तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 गुने एन माइनस 1 का क्या 1 आ जाएगा। अब बाबू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n आ जाएगा, कोई परेशानी। अब बाबू दो सब में गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये एन स्क्वायर आ जाएगा, अब ये प्लस 1 आ जाएगा माइनस 2, अब प्लस 2n माइनस 2, कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए एन स्क्वायर वाला जाति कहीं नहीं, लेकिन 2n है, 2n है, कट जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 2 है, लेकिन माइनस में 2 है ना, तो बताइए माइनस 1 बचेगा है ना। जब दोनों के क्रियाकलाप कीजिएगा तो माइनस 1 बचेगा। अगर tn बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, एसएन माइनस एसएन माइनस 1 है ना, फार्मूला ही बताए थे ना, tn बराबर क्या एसएन माइनस एसएन माइनस 1 होता है फार्मूला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना बाबू, देखिए एसएन माइनस एसएन माइनस 1 होता है, एसएन का मान कितना दिया एन स्क्वायर प्लस 2n, अब माइनस है ना, एसएन का मान दिया एन स्क्वायर माइनस 1 है ना, माइनस 1 दिया। अब एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर रहने देते हैं, 2n है 2n, फिर माइनस को सब में गुना कीजिए बाबू तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस ई माइनस से ई माइनस कैंसिल, 2n प्लस 1 है ना, तो 2n प्लस 1 आ गया। किसका मान निकला, tn का मान निकला, tn का मान निकला है ना। अब बोल रहा है किसका मान निकालने के लिए, t 18 का मान है ना, तो n के स्थान पे कितना आ गया 18। अब बताइए n के स्थान पे 18 आया तो 2 गुने कितना आ जाएगा 18 प्लस 1 है ना, 18 दूना 36 है, कितना हो जाएगा ये 37, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। चलिए देखिए दिया है बाबू, बोल रहा है 21 दिया 18 दिया 15 का कौन पद शून्य है, कौन पद शून्य है। 21 दिया 18 दिया 15 दिया है, 21 दिया है ना, 21 दिया है 18 दिया है और 15 दिया है, 21 दिया 18 दिया और 15 दिया है ना, डॉट डॉट कर दिया है। बोला कौन पद जो है, कौन पद शून्य है ना, कौन पद शून्य है। तो मान लेते हैं बाबू एनवा पद बराबर क्या हम शून्य मान लेते हैं, कोई परेशानी नहीं ना। तो बताइए प्रथम पद, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद। ये क्वेश्चन नंबर लक्षण में 7 हो जाएगा, 7 के 8 होगा, 8 है ना। चलिए 8 है। अब बाबू अब देखिए प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए, तो ए बराबर कितना आ गया 21, और डी बराबर निकालते हैं छुटवा तो क्या डी बराबर अगर निकालना चाहेंगे, डी बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होता है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 का मान मेरा कितना 18 माइनस t1 का मान 21। अब बताइए माइनस 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला की संख्या ज्यादा, माइनस वाला की संख्या ज्यादा है, कोई परेशानी नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, डी निकल गया तो tn पूछ रहा है ना, तो tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए a का मान कितना है, a का मान देखिए कितना आया 21 आया, 21 रखेंगे प्लस n माइनस 1, d का मान कितना आया, d का मान माइनस 3 रहने देते हैं। अब बताइए 21 है 21 रहेगा, अब गुना कीजिएगा तो माइनस 3 आ जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस माइनस में जब गुना कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा। अब बताइए बाबू ये कितना बचेगा, ये 24 माइनस 3n बचेगा, 24 माइनस 3n, कोई परेशानी नहीं ना, 24n माइनस 3n बच गया। अब बताइए बाबू इधर 0 था है ना, इधर 0 था, tn बराबर क्या था 0 था, ये माने थे। अब बताइए तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये माइनस में इस साइड आया तो प्लस में, तो बताइए 3n बराबर क्या आ गया 24। अब बाबू इसे काटिएगा तो बताइए कितना बार में कट जाएगा 6 चौका 24, ये कटेगा काटिएगा तो 8 या 24 है ना, n बराबर कितना आ जाएगा, यानी 8वां पद बराबर क्या होगा 0 होगा, 8वां पद बराबर 0, कोई परेशानी। चलिए 8वां पद बराबर 0 होगा। अब चलिए एपी इसमें भी क्वेश्चन दिया है ना, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। आगे बढ़ते हैं ना, चलिए
देखिए बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन बोला कौन पद ऋणात्मक पद है, कौन पद ऋणात्मक पद है। चलिए इसे समझते हैं बाबू, है ना, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 24 दिया है, 21 दिया है, 18 दिया है। 24 दे दिया है, 21 दे दिया, उसके बाद 18 दे दिया, डॉट डॉट डॉट। बोला कौन पद ऋणात्मक है ना, कौन पद ऋणात्मक है। तो हम पहले मान लेते हैं टी एनवा पद बराबर 0 से छोटा होना चाहिए, है ना, 0 से छोटा होना चाहिए। अब बाबू चलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, है ना। अब प्रथम पद को क्या बोलते हैं शुरुआत ए, तो ए बराबर कितना आ गया 24। अगर डी निकालते हैं बाबू तो कैसे करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। T2 का मान मेरा कितना 21 माइनस T1 का मान 24 है, 24 रहेगा। अब बताइए घटाइएगा तो माइनस कितना बचेगा 3, -3 बचेगा डी का मान। अब बताइए Tn, तो Tn बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही बात था ना। अब ये 0 था, है ना। अब बताइए a का मान कितना है, a का मान देखिए, बताइए a का मान कितना है 24 रखते हैं, है ना। अब प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना -3 रहने देते हैं। अब बाबू समझिए ठीक, अब 24 है 24 रहने देते, जब ये गुना कीजिएगा बाबू n में तो -3n आ जाएगा, प्लस ये 3 आ जाएगा, अब ये 0 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब समझते हैं ठीक। अब ये देखिए प्लस में, ये माइनस में उसड़ जाएगा तो प्लस में। अब 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, ये माइनस में था उसड़ गया तो प्लस में हो गया। अब बाबू इसे जब काटिएगा तो कितना बार में, तो n का मान आ गया 9, n का 9 के मान चला जाएगा, है ना, 9 दिया 27। अब n का मान आ गया 9। अब बोल रहा है n का मान, तो बताइए हम n का मान 0 से छोटा माने थे। अब बताइए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं ना, अगर a Tn बराबर चलते हैं तो a प्लस कितना आ जाएगा, a प्लस कितना आ जाएगा 9d, a प्लस 9d। अब बताइए a का मान कितना है बाबू 24 लिखेंगे, प्लस से प्लस रखते 9 गुने d का मान कितना है, d का मान देखिए -3 लिखेंगे, कोई परेशानी। अब 24 अभी प्लस ई माइनस गुना करेंगे, माइनस कितना आ जाएगा 27, माइनस कितना आ जाएगा 27। अब बाबू घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। बोला था कौन पद ऋणात्मक है, तो हम बोलेंगे 10वां पद क्या ऋणात्मक है। मेरा आंसर क्या निकलेगा 10वां पद ऋणात्मक है, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं बाबू, है ना। देखिए एपी का दे दिया है, एपी दिया है ना, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी क्या लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है बाबू, रूट में दिया है ना, कितना दिया है, √8 दिया है, √18 दिया है, √50 दिया है ना, 32 दिया है। उसके बाद कितना दिया है 50 दे दिया, उसके बाद √72 दे दिया, डॉट 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 कर दिया, है ना, डॉट 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 कर दिया, 72 दिया। तो अगला पद लिखे, अगला पद बोला है निकालने के, अगला पद बोला है निकालने के। अब बाबू इतना समझिए, इसको हम तोड़ेंगे बाबू तो कैसे टूटेगा, √8 को इस प्रकार नहीं तोड़ सकते हैं, √4 गुने 2, रूट अंडर में 4 गुने 2। अब बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो √2 आ जाएगा, ये 2 इसे लिख सकते हैं। अब √18 को कैसे तोड़ सकते हैं, √18 को कैसे तोड़ सकते हैं, 9 दूना 18 है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3√2 आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, कोई परेशानी। 32 को बाबू कैसे तोड़ सकते हैं, तो 16 दूना 32 है ना, √32 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, √16 गुने 2 है ना, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, अभी कितना आ जाएगा 2। अब इस तरह से बढ़ते जाएगा बाबू, इसी तरह से क्या करता है बढ़ते जाएगा। तो देखिए बढ़ रहा कितना, अब 50 है ना, तो कैसे लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इसी तरह बढ़ते जाएगा तो कितना आ जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। आपको परेशानी। अब 72 है ना, तो 36 दूना कितना होता है बाबू 72, 36 दूना 72, √72 को तोड़िएगा तो ऐसे आ जाएगा ना, √36 गुना 2, तो 36 वर्गमूल कितना होता है 6, तो बताइए 6 आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा, कोई परेशानी। 6√2 आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, बोला अगला पद को लिखे, अगला पद को लिखे। तो अगला पद कैसे लिख सकते हैं, ये कई पद दिया 1 2 3 4 5 पद दिया, तो छठा पद कैसे लिख सकते हैं a प्लस 5 तो a का मान बबुआ कितना, प्रथम पद को a बोलते हैं ना, तो a बराबर कितना आ गया, इसको मिटाते हैं, a बराबर कितना आ गया, देखिए a बराबर कितना आ गया, प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये पांचवा पद। अब बताइए प्रथम पद है ना, प्रथम पद को a बोलते हैं, तो a बराबर आ गया 2√2, अब प्लस 5 गुने d का मान कितना है, तो देखिए बाबू कितना बढ़ रहा है, तो रूट बढ़ रहा है ना, देखिए d निकालेंगे तो कैसे चलेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 का मान देखिए 3√2 दिया, अब माइनस रूट दिया, तो यहाँ 3√2 दिया, तो यहाँ देखिए रूट दे, तो बताइए 2√2 हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अब इस तरह से बढ़ते जाएगा, कोई परेशानी? तो बताइए कितना हो जाएगा, 2√2, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए बाबू 2√2 कैसे होगा, 2√2 रूट सिर्फ खाली बढ़ रहा है, रूट सिर्फ खाली बढ़ रहा है। अब बताइए समझिए, ठीक, देखिए यहाँ है, देखिए ये जो है ना ये 2√2 है ना। अब बाबू ये है ना, इसमें जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5√2। अब बाबू ये कितना आ जाएगा, ये बाबू कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा बाबू कितना, ये आ जाएगा 7√2। तो 7√2, 7√2 तो 7√2 तो किसका वर्गमूल निकला है, तो 7 7 49 है ना, 49। अब रूट अंदर 2 रहा है ना, तो गुना कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, 4 दूना 8 कितना आ जाएगा, 9। यानी अगला पद जो आएगा मेरा कितना आ जाएगा, 98। अगला पद कितना आ जाएगा, 98। कोई परेशानी नहीं ना। चलिए यहाँ तक समझे है ना, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11वां नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा, 11वां। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, दिया है n पदों का योग दिया है, n पदों का योग दे दिया है ना। तो nवा पद बोल रहा है निकालने के लिए, nवा पद बराबर भाट बोल रहा है, n पदों का योग दे दिया है मेरा 3n² - 4n है ना। 3n² - 4n दिया है, 3n² - 4n है ना। तो इसको निकालते हैं बाबू। तब बताइए nवा पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा, Sn - 1 चलेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर क्या होगा जाएगा, 11वां होगा सर ना, हाँ 11वां ही होगा। अब बताइए n के स्थान पे मेरा कितना है, n-1, तो 3 गुने n-1 का होल स्क्वायर। देखिए n के स्थान पे n-1 आया, ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ना, तो होल स्क्वायर से पढ़ते पूरा पे 4 गुने कितना n-1, कोई परेशानी। अब बाबू 3 है, 3 रहने देते हैं। अब इसका n-1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है n² + 1 है ना, अब -2n होता है। अब बाबू इसमें गुना करेंगे तो 4n + 4 आ जाएगा, माइनस माइनस में जब गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा है ना। अब 3 सब में गुना करेंगे तो 3n² + 3 आ जाएगा, -6n आ जाएगा। अब बाबू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा +4। कोई परेशानी नहीं ना, कोई परेशानी बाबू नहीं ना। ये 4 है, 4 रहने देते हैं, 4 है, 4 रहने देते हैं। अब बाबू देखिए n² का मान कहीं दिख रहा है नहीं, तो 3n² रहने देते हैं। अब 6n है यहाँ देखिए, तब बताइए यहाँ भी, यहाँ 6n है, यहाँ भी कितना है, 4n है, 4n है। तब बताइए -10n हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस वाला है ना, माइनस वाला है ना। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 में जब 4 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, कोई परेशानी। अब बताइए Sn-1 का मान निकला, Sn-1 का मान निकला। अब बताइए मेरा nवा पद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, nवा पद बराबर होता है छुटवा Sn - Sn-1 है ना, Sn - Sn-1। nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए Sn - Sn-1 होता है, यही होता है ना बाबू। फिर से बोलिए Sn - Sn-1 होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए Sn - Sn-1 होता है, तो Sn - Sn का मान दिखे दिया 3n² - 4n। अब माइनस Sn - 1 होता है, Sn - 1 होता है, तो Sn - 1 का मान देखिए दिखा 3n² - n दिया है, अब +7 दिया। कोई परेशानी बाबू। अब माइनस सब में गुना होगा तो 3n² - 4n - 4n यहाँ तक तो रहेगा। अब माइनस को गुना कीजिए बाबू, तो 3n² माइनस माइनस में जब गुना करेंगे प्लस आ जाएगा, कोई परेशानी। ये माइनस, ये प्लस में जब माइनस से गुना करें तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए ये n² प्लस में n² माइनस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, 3n² प्लस में था, 3n² माइनस में कैंसिल हो गया। मैं देखिए 4n माइनस 10n प्लस में, तो 6n बच जाएगा। अब -7 आ जाएगा। यही आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया है ना, कोई परेशानी नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 11। अब 12वां देख लेते हैं बाबू, 12वां देख लेते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है समानांतर सीढ़ी दिया है ना, समानांतर सीढ़ी दिया 3/2 दिया, 3/2 1/2 दिया। उसके बाद कितना दिया, -1/2 दिया। उसके बाद दिया है -3/2 दिया। कोई परेशानी। डॉट डॉट बोला प्रथम पद अवसार बंतर को लिखे, प्रथम पद अवसार बंतर को लिखे। तब बताइए ये मेरा प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। कोई परेशानी। अगर प्रथम पद को T1 बोलते हैं ना बाबू, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अब d का मान निकालेंगे तो T2 - T1 करेंगे, T2 - T1 करेंगे। T2 का मान मेरा कितना है, देखिए T2 मान कितना है 1/2, 1/2 करेंगे, माइनस T1 का वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 लिखे। अब बताइए यहाँ समझिए ठीक, ये कितना है आधा और ये कितना है 1.5 है ना।
ये आधा है और ये 1.5 है, तो बताइए घटाइएगा तो कितना बचेगा? ये कोई परेशानी? कोई परेशानी बाबू? नहीं ना। तो देखिए एक बात और, ये आधा था ये 1.5 था, संख्या किसका ज्यादा है? 1.5 का ज्यादा है ना, तो बताइए माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझिए छोटू, आप लोग नहीं समझिएगा, इस तरह घटाने इसलिए सीखे बाबू। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब बताइए 2 एलसीएम आएगा तो 1 - 3, अब घटाइएगा तो बाबू कितना जाएगा? ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, माइनस की संख्या ज्यादा तो 2/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -1। यही बात लिखे था ना। ये थोड़ा सा देखिए बाबू, थोड़ा सा मेंटेलिटी को थोड़ा सा आगे सोचिए, ठीक है। ये माइंड जो है ना, थोड़ा सा माइंड को बढ़ाता है ना, तो थोड़ा सा ऊपर लेवल से सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा नेक्स्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, समांतर श्रेणी का दिया है, सारवंतर डी दिया बाबू, सारवंतर डी दिया, सारवंतर डी दिया, तो डी बराबर 3 दिया है ना। तब बोला सारवंतर श्रेणी का सारवंतर दिया डी, अब डी बराबर 3 दे दिया है, तब बोल रहा है 20वां पद 15वां पद किसके बराबर है ना। इसमें दिया a20, उसके बाद कितना दिया? -a15 दिया, है ना। तो a15 दिया था बाबू, तो ये प्रथम, ये देखिए दी, ये t20 इसे समझिए, ठीक। अब बताइए ये क्या हो जाएगा? a प्लस, है ना, a प्लस, ये nवां पद दिया है बाबू, जो लिखा है ना nवां पद लिखा है, कोई परेशानी? तो बाबू t20 दिया है, उसके बाद t25 दिया है ना, t25 दिया था, t15 दिया था, t15 दिया था। तब बताइए a प्लस, है ना, क्या आ जाएगा? a प्लस, a प्लस ये 19d हो जाएगा। अब बताइए ये कितना आ जाएगा? a प्लस 14d, a प्लस 14d। अब ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अब बताइए ये कितना हो जाएगा बाबू? ये कितना हो जाएगा? लगभग 34 हो जाएगा। अब 34 गुने डी का मान कितना है? 3 रख देंगे। आप ये आंसर मिला लीजिएगा, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। आंसर मैच कर रहा है क्या? इनसे देख लेते हैं। ए तो कर जाएगा बाबू, डी का मान दिया है 4 × 12, 3 दूना 6 1 7 72 आ रहा है ना। 4 × 12, 3 × 9 1 10 आणि 102 आ रहा है, 102 आ रहा है। कोई परेशानी नहीं ना? कोई परेशानी बाबू? आगे बढ़ते हैं। t20 दिया है ना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया। तो समांतर श्रेणी का दिया है कितना? 2 दिया है, 7 दिया है, उसके बाद कितना दिया? 12 दिया। डॉट 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 एनवां पद बराबर बोल रहा है भाग, एनवां पद बराबर भाग, एनवां पद बराबर भाग, एनवां पद, हाँ t20 बराबर भाग बोल रहा है, t20 बराबर t10 बराबर भाग बोल रहा है ना। लगता दिमाग हाथ में नहीं है। t10 बराबर भाग दिया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना। अब बताइए प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बराबर 21 आ जाएगा। अब बताइए a बराबर 21 आ गया बाबू, a बराबर 21 आ गया, तो डी नहीं निकाल देंगे, t2 माइनस t1 करके, t2 का मान कितना है? 7, अब -2 आ जाएगा। तो बताइए t2 डी का मान कितना निकल गया? 5, डी का मान कितना निकल गया बाबू? तो आप लोग t10 नहीं निकाल लीजिएगा, बिल्कुल इजी निकाल लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बाबू, तो निकल जाएगा, है ना। तो बताइए t10 दिया, तो बताइए इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट क्या होता है बाबू? a प्लस n - 1 × d, a प्लस n - 1 × d। अब एक डी क्या होता है? कम होता है ना, एक डी क्या होता है? कम होता है। तब बाबू यहाँ दिया t10 दिया, तब बताइए a प्लस 9d हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे समझते हैं। a प्लस 9d हो जाएगा। अब a का मान कितना है बाबू? a का मान 21 प्लस 9 गुने कितना जाएगा? 5। अब जोड़ के डिब्बा में भर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा बाबू, क्या ना हो जाएगा आपका? ये 16वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। 16वां नंबर क्वेश्चन में दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया है ना, तीसरा पद दिया बाबू, कितना? 5। अब उसके बाद 7वां पद कितना दिया है? 9 दिया है ना। तब बोल रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए। तब बताइए कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना, कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना। आगे समझते हैं ना। समांतर श्रेणी तो कैसे निकालिएगा? देखिए
a प्लस 2d हो जाएगा, ये प्लस 2d, ये 5 है 5 रहेगा। अब बताइए यहाँ से a का मान निकालिए तब 5 माइनस 2d है 2d रहेगा। अब a प्लस क्या आ जाएगा 6d रहेगा। अब बताइए 9 है 9 रहने देते हैं। अब a का मान हम रखते हैं यहाँ, तो a का मान कितना आया 5 माइनस 2d, अब प्लस 6 गुने d तो d है बाबू रहेगा, d रहेगा है ना, 9 है 9 रहने देते हैं। अब बताइए बाबू यहाँ 2d यहाँ 6d, बताइए कितना बचेगा 4d बचेगा ना। अभी माइनस ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, तो 9 माइनस 5 आ जाएगा। अब बताइए घटेगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तब d का मान मेरा कितना है, काटेगा तो 1 आएगा ना बाबू, ये सटा हुआ था जाके लटक गया नहीं भाग में, तब बताइए d का मान 1 है, तो d का मान 1 रखेगा बाबू 5 माइनस 2 गुने 1, तब बताइए कितना आ जाएगा 5 माइनस 2। अब बताइए d का ये 3 निकल गया, 3 निकल गया है ना। तो AP बोल रहा था बाबू निकालने के लिए, AP बोल रहा था निकालने के लिए, तो क्या हो जाता है a प्लस 1d a प्लस 2d, कोई परेशानी। तो a का मान 3 आया, 3 प्लस 1 है ना, उसके बाद 3 प्लस 2 गुने 1, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तब बताइए कितना आ जाएगा 3, अब ये 4 आ जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा 2 और ये 5 आ जाएगा, इस तरह बढ़ते चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। आगे बढ़ते हैं ना। समानांतर श्रेणी है ना, सर्वंतर बोला है निकालने के लिए इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखे दिया है 7 दिया है, 13 दिया है, उसके बाद दिया है 19 दिया है, डॉट 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 कितना दिया है 205 दिया है पदों की है ना। बताइए पदों की संख्या बोला निकालने के लिए, तो बताइए कितना पद में 105 है, तो मान लेते हैं nवां पद बराबर कितना है 205। तो बताइए ये मेरा प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा। तो प्रथम पद a बराबर कितना आता है 7 आ जाएगा। अब d निकालेंगे बाबू, तो t2 माइनस t1 करेंगे ना, तो t2 मान कितना है 13 और माइनस t1 का मान 7 है। अब बताइए कोई परेशानी बाबू नहीं ना, तो बच जाएगा मेरा क्या 6 बचेगा। तो d का मान निकल गया है ना। तो tn बराबर कितना दिया है, tn बराबर कितना 205। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है 6, 205 है 205 रहने देते हैं। अब बाबू 7 प्लस 6 n माइनस 6 आ जाएगा, 205 है 205 रहेगा है ना। चलिए अब बताइए ये कितना हो जाएगा प्लस 1 है ना, प्लस 1, इसमें जब इसमें घटेंगे तो प्लस 1 बचेगा, तो ये प्लस में उछलेगा तो माइनस में, तो 6n बराबर कितना आ जाएगा 204। अब बाबू ये सटा हुआ है जाके लटक जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 204/6। अब काटिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 18 बच गया 2, 6 चौका 24, तो n का बराबर कितना आ गया 34, यानी 34 पद संख्या पूछ रहा था ना, 34 पद निकल गया, कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट करते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू दिया है 19 नंबर क्वेश्चन, एपी दे दिया है ना। तो बोला है 18वें पद ज्ञात करें, 18वें पद ज्ञात करें। एपी दिया 1 दिया है, उसके बाद 4 दिया, उसके बाद 7 दिया, उसके बाद 10 दिया है ना, 10 दिया डॉट 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 कर दिया। तो बोला 18वें पद ज्ञात करें, तो फिर 18वां पद बराबर भाग होगा, 18वां पद बराबर भाग। तो बताइए बाबू नहीं निकल जाएगा, ए पता डी पता, यहाँ प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है ना। तो प्रथम पद को ए, तो ए बराबर है डी बराबर निकालेंगे t2 माइनस t1 करके, t2 माइनस t1 करके, तब t2 माइनस t1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, तो बताइए 3 आ जाएगा। डी का मान उसमें रख देंगे, इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 17d। अब बताइए ए का मान कितना है 1 रखेंगे प्लस 17 गुने डी का मान कितना है 3। अब यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा बाबू, हमको नहीं आता ठीक। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है बाबू, देखिए -3 दिया, -1 दिया, -3 दिया, -1/2 दिया है, उसके बाद 2 दिया है, उसके बाद 2 दिया है। अब बोल रहा है ना बाबू 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद बराबर फट। इस बार क्वेश्चन में जान है बाबू, ये बताइए ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद। तो प्रथम पद बराबर क्या आ गया ए बराबर -3, तो डी बराबर क्या आ जाएगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 मान कितना है -1/2। अब माइनस ये कितना आ जाएगा 3/2। अब 1/2 है माइनस में रहने थे, ई माइनस कितना देगा +3/2। अब बताइए बाबू यहाँ देखिए ई भी आधा ई 1.5 है ना। तो आधा में जब 1.5 घटेगा बाबू कितना आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाले की संख्या ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है ना बाबू 3/2, तो कितना आ जाएगा डी का मान आ जाएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा a प्लस 10d। तो बताइए a का मान कितना बाबू -3, अब प्लस 10 गुने क्या आ जाएगा 1, तो बताइए 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत
कोई परेशानी? T11 है ना, T11 पद बराबर भाट बोला था ना। थ्री था बाबू है ना, ये 3/2 नहीं था, हम गलत लिख दिए। ये 3 था बाबू, तब बताइए ये 3 था तो हमको क्रियाकलाप तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए इतना समझते हैं, आधा में जब 3 घटाइएगा, आधा में 3 मत घटाइएगा तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा, यानी 3/2 है ना। तो 3/2 लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, कोई परेशानी? 3/2 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए -3 या -3 रहने देते, 5 दूना 10। अब गुना करेंगे बाबू कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो बताइए बाबू कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 12, आपका आ जाएगा 12। कोई दिक्कत? 11 बराबर 12 पूछ रहा था। गलती पे गलती कर रहे हैं क्या छोटू? आधा में जब 3 घटाइएगा है ना, आधा में 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2.5 बचेगा है ना। 2.5 को 5/2 लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं है ना। गड़बड़ा गया, जब 5/2 आएगा तो 5 25 आ जाएगा, ये कुछ नहीं ज़्यादा नहीं तो ये 22 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। 21 नंबर क्वेश्चन बाबू दिया समांतर श्रेणी का 11वां पद दिया है। देखिए 11वां पद बराबर 38 दे दिया। उसके बाद दिया है बाबू 16वां पद 73 दिया है, 16वां पद 73 दे दिया है, 16वां पद 73 दे दिया। तब बोला उसका 31वां पद है ना, 31वां पद बराबर 62। तब बताइए यहाँ चलेंगे तो बाबू a प्लस कितना आ जाएगा? 10d बराबर 38। कोई परेशानी? अब यहाँ चलेंगे तो बाबू a प्लस 15d आ जाएगा, 1d कम रहता है ना। चलिए यहाँ से a का मान निकालेंगे बाबू, e प्लस में उछल जाएगा तो माइनस था, 38 माइनस 10d आ जाएगा। अब बताइए a का मान रखेंगे तो 38 माइनस 10d प्लस 15d बराबर 73। कोई परेशानी? कोई दिक्कत बाबू? अब बताइए ये 10d है प्लस 15d है, तो बताइए 15 की संख्या ज्यादा है, प्लस वाला तो 5d बचेगा। अब उधर बाबू करेंगे कितना? 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब 5d है, 5d रहने देते हैं। कोई परेशानी? कोई परेशानी बाबू? नहीं ना। 73 में 38 जब घटाइएगा तो बताइए कितना बचेगा? 11 से 5 चलेगा 13, तो 8 5 13, इधर बच गया कितना? 6 बचा था 3, 35 हो जाएगा। 7 5 35, तो डी का मान कितना बच गया? 7, डी का मान 7 इसमें मान रखेंगे बाबू तो ये कितना आ जाएगा? 38, 10 गुने 7 यानी 70 आ जाएगा है ना। तो 38 में जब 70 घटाइएगा है ना, 38 में जब 70 घटाइए, 38 में जब 70 घटाइएगा तो बताइए इधर कितना है? 38 है ना, घट कितना रहा है? 33 कितना घट रहा है? तो 32 घट रहा है ना, 32 घट रहा है। 32 जोड़िए क्या 70 आ रहा है? 10 4 6 एक साथ, हाँ 32 घट रहा है। क्या माइनस में 32 आ जाएगा? माइनस में 32 आ जाएगा। डी का घटाने के लिए आप लोग खुद सीखिए है ना, इतना तो आता होगा। 31 डी पूछ रहा था तो ए प्लस कितना आ जाएगा? ए प्लस 30 डी, एक डी मेरा कम रहेगा। ए पता डी पता है ना, ए पता डी पता तो मान नहीं रख देंगे, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया, 12 दिया है ना, 12 दिया, उसके बाद 17 दिया, उसके बाद 22 दिया, उसके बाद 27 दिया। डॉट 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 बोला पहला पद तथा सार्वंतर को लिखें। तो ये प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, यही सब क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा बाबू। प्रथम पद बराबर ए आ गया तो डी बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1 करके। T2 माइनस T1 को सार्वंतर बोलते हैं ना बाबू। अब बताइए T2 मान मेरा कितना है? 17 माइनस 12। अब घटेगा 5 बजेगा। ए का मान आ गया बाबू 12, ए का मान आ गया 12, ए का मान 12 और डी का मान 5। निकल गए कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू है ना, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे हम समझते हैं है ना। चलिए आगे समझते हैं, आगे समझते हैं बाबू। एक क्वेश्चन छोड़ना भी तो लाजमी है बाबू, आप लोग बनाइएगा कैसे है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, दिया है रूट वाला, रूट वाला तो हमको बताना पड़ेगा, इसलिए आप लोग रूट देख के हड़कते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में बाबू बोला 3 दिया है ना, 3 दे दिया है, 3 प्लस रूट 2 दिया है। उसके बाद दे दिया है
हाँ 3 प्लस 2 रूट दिया है, 3 प्लस 2 रूट 3 दे दिया। उसके बाद 3 प्लस कितना आ जाएगा, 3 रूट 3 दिया, 3 रूट 2 दिया, 3 रूट 2 दिया। अब डॉट 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 कर दिया। अब बाबू बोला सार्वंतर को लिखे, तो सार्वंतर को लिखे तो डी लिखे, डी बराबर भाट पूछ रहा है। तो बताइए ये मेरा प्रथम पद आ जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए। तो ए बराबर कितना आ गया 3, ए बराबर कितना आ गया 3। अब बाबू चलते हैं डी, तो डी कैसे लिखते हैं, T2 माइनस T1 से, T2 माइनस T1। तो T2 मान कितना है 3 प्लस रूट 2। अब माइनस T1 का मान कितना है, T1 का मान 3। अब बताइए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बच गया कितना, रूट 2 बचा, रूट 2 बचा। तो डी का मान कितना निकल गया, रूट 2। इतना तो समझते हैं ना बाबू। चलिए आगे हम बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर बाबू देखिए, सार्वंतर को लिखें। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर रूट वाला देखिए एगो और दिया, तो आप बना लीजिएगा ना बाबू। देखिए 2 दिया है ना 24 नंबर में 2 दे दिया है। उसके बाद 2 प्लस रूट 2 दिया है। अब उसके बाद दिया है 2 प्लस 2 रूट 2 दिया है। उसके बाद दिया है 2 प्लस 3 रूट 2 दिया है। अब बताइए ये दिया है, ये प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा, ये चौथा पद। तो डी निकालेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, है ना। अगर प्रथम पद पूछता है, प्रथम पद पूछता है, तो बाबू प्रथम पद मेरा ये देखिए दिया है, तो प्रथम पद ये 2 आ जाएगा, T2 का मान, है ना। अब डी पूछ रहा है तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 का मान 2 प्लस रूट 2 दिया। अब T1 का मान कितना दिया 2। अब ये 2 से 2 मर्डर हो जाएगा, तो बताइए रूट 2 बच गया, रूट 2 बच गया। कोई परेशानी। एक क्वेश्चन देखिए 24 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया, बउआ वाला क्वेश्चन दिया है। 0 दिया है, उसके बाद कितना दिया 7 दिया है, उसके बाद 14 दिया है, उसके बाद 21 दिया है ना। अब बताइए बोला प्रथम पद, पहला पद पूछ रहा है ना। हाँ पहला पद तथा सार्वंतर निकाले, तब ये प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। कोई परेशानी। तो डी निकालेंगे बाबू, तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस 0 बराबर 7, 7 माइनस 7 बराबर 0। को परेशानी नहीं ना। बउआ वाला क्वेश्चन था। अब प्रथम पद तो 0 हो जाएगा बाबू, प्रथम पद को ए बोलते हैं, ए बराबर कितना आ गया 0। कोई परेशानी। ये हाई सिंपल था, है ना। क्या था, हाई सिंपल। अब बताइए बाबू यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं ना। चलिए मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, 26 की ओर बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखे दिया, एपी दे दिया है ना, एपी दे दिया, पॉइंट वाला दिया, पॉइंट वाला देख के आप लोग हड़के है ना, पॉइंट वाला देख के क्वेश्चन आप हड़के हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 0.6 है ना, 0.6 दिया। उसके बाद 1.7 दिया, उसके बाद दे दिया है 2.8, उसके बाद कितना 3.9 दिया, डॉट 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 कर दिया। बोला प्रथम पद सारा बनता। तो बताइए मेरा प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद। तब बाबू प्रथम पद को टी बोलते हैं। ए बराबर कितना आ गया 0.6, ये तो निकल गया। अगर डी निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1, T2 का मान कितना दिया 1.7, अब माइनस 0.6 करेंगे, 0.6 करेंगे। अब बताइए बाबू 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.1 बचेगा ना। डी का मान कितना निकल गया 1.1। कोई परेशानी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 27 बाबू, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए दिया है एपी का एनवा पदों का योग दिया, एपी का एनवा पदों का योग दिया, एपी का एनवा पदों का योग दिया, पदों का योग दिया बाबू, पदों के योग में व्यक्त करें। तो बताइए पदों के योग में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए, तो एसएन पूछ रहा है ना। योग क्या होता है एसएन, तो एसएन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एपी का एन पदों में व्यक्त करने बोला था, क्या बोले एपी का एन पदों में व्यक्त करने के लिए बोला था, a प्लस n-1 डी। चलिए एक बात और बताइए, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद को ए। अब बताइए प्रथम पद ए, डी है सार्वंता, तो टीएन पूछेगा तो नहीं बता देंगे a प्लस n-1 डी। एक टी का फार्मूला क्या होता है एस एन माइनस SN-1। फार्मूला जो है ना बाबू होट पे रहना चाहिए ना। अगर एस एन पदों का योग पूछे, एन पदों का योग, तो बताइए नहीं बता देंगे n/2 2a प्लस n-1 डी। कोई परेशानी नहीं ना। चलिए यहाँ तक आप समझते, यहीं तक आप आज तक हम रखते हैं ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे समझेंगे है ना। चलिए जय हिंद।